महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जो दिशा है सीट शेयरिंग की वो स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में 48 सीटें 48, ये बड़ा आंकड़ा है। तो बहुत ही बारीकी से सीट शेयरिंग होनी चाहिए ऑन मेरिट। जो पार्टी जिस सीट पर चुनाव जीत सकती है, लड़ सकती है, उसका दावा उस सीट पर रहेगा। कोई फार्मूला नहीं है, ये आपका फार्मूला, ये मेरा फार्मूला, ये मेरा फार्मूला नहीं। देश में एक ही फार्मूला इंडिया आघाड़ी का, जो जीतेगा वो लड़ेगा, जो जीतेगा वो लड़ेगा। और महाराष्ट्र में तो ये फार्मूला पर हम काम कर रहे हैं। कल जयंतराव पाटिल, जितेंद्र आव्हाड जी आए थे, उद्धव ठाकरे साहब थे, सुभाष देसाई जी थे, मैं भी था। लगभग 2 घंटे हमारा डिस्कशन हो गया। उसमें स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में कौन से जगह पर चुनाव लड़ना चाहती है, उससे स्पष्ट हो गया। और ये भी समझना चाहिए, जैसे कांग्रेस के कोई ताकत वाले इलाके हैं, हमें मालूम है वहां सिर्फ कांग्रेस जीत सकती है, यहां शिवसेना जीत सकती है। तो हमारे में कोई मतभेद नहीं। जो खबरें उड़ रही है ना, वो गलत है। तीनों पार्टी में आपस में अच्छा मेल है। बहुत संयम से हम सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाला साहेब आम्बेडकर यानी प्रकाश आम्बेडकर जी के बारे में भी चर्चा चल रही है। और जल्दी ही हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जो महाराष्ट्र में एक आदर्श फार्मूला होगा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। सर, आपने कहा एक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस यह बता रही है कि वो ये चाहते हैं कि दे शुड कंटेस्ट फ्रॉम 27 सीट्स एंड शिवसेना ऑफ यूबीटी कैंप शुड कंटेस्ट फ्रॉम अराउंड 21 सीट्स। ये गलत है, ये आपके पास गलत जानकारी है। ऐसा कोई फार्मूला या ऐसी कोई बात किसी ने नहीं कही है। मैंने कहा ना, मेरिट पर सीट शेयरिंग, ये तीनों का सूत्र है। और ये पूरा इंडिया आघाड़ी का पूरा देश में यही सूत्र रहेगा। मेरिट पर जो जीतेगा वो लड़ेगा, उसको सीट मिलेगी। सर, आपने कहा कि खबरें आ रही हैं कि एनडीए में कोई डिस्प्यूट नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर, और जो भी खबरें आ रही है वो आपने कल बयान दिया कि कांग्रेस को 0 से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, आपने गलत तरीके से उसका है। हाँ, वही उसका मैंने ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस को 0 से शुरू करना। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस 0 है। मैंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी है, हमारे साथ उनका गठबंधन है और रहेगा। मैंने इतना ही कहा था भाई कि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है। आज नहीं है एक भी सांसद। हमारे पास 18 थे, उसमें से कुछ चले गए, 6 बाकी थे। एनसीपी के पास 4 या 5 थे, उसमें से 1-2 लोग चले गए। कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे को हाथ पकड़कर लगभग 40 सीटें जीत पाएंगे। इस प्रकार की ताकत हमारे में है। उसमें कांग्रेस का भी एक योगदान रहेगा बड़ा। सर, आपने कहा कि कल तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पास कोई पद नहीं है, वो उस तरह से बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिवसेना एक सीट पे भी नहीं जीत सकती यहाँ, इस तरह से उनका बयान आया। आने तो ना बयान आने दो। आज हमारे पास महाराष्ट्र में 6 एमपी है, 6 एमपी है। और हमारी ये ताकत है, जो हमारा पुराना आंकड़ा था वो हम वापस जीत सकते हैं। एक भी सीट अगर नहीं जीत सकते तो आप भी नहीं जीतोगे। आप एक साथ मिलकर ही जीत पाओगे ना पूरे देश में। आज इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अकेले अपने बलबूते पर जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी को भी जीतने के लिए ईवीएम चाहिए ना, वो थोड़ी अकेले जीत सकती है। उनका अलायंस ईवीएम से है, तो ईवीएम के सिवा जीत सकती है क्या? ले लो बैलेट पेपर पे चुनाव। तो सबको कोई ना कोई चाहिए साथ में, किसी को ईवीएम चाहिए, किसी को और साथी चाहिए। तो ये हमको मालूम है क्या करना है।